जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। सभी भक्तों को, समस्त वैष्णव बंधुओं को, भक्त वृंदों को, समस्त देशवासियों को देव उठनी एकादशी के पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को आज का जो पावन पर्व है वो देव उठनी एकादशी का पावन पर्व है। आज ही के दिन तुलसी शालिग्राम भगवान का विवाह भी है। तो आप सभी को तुलसी शालिग्राम भगवान विवाह की बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन में भगवान शालिग्राम एवं तुलसी महारानी खुशहाली लाए। आज ही के दिन भगवान जागते हैं योग निद्रा से, क्योंकि नारायण 4 महीने के लिए योग निद्रा में जाते हैं, 4 महीना योग निद्रा में रहते हैं। देवशयनी जो आषाढ़ में आती है भटरिया नवमी के उपरांत, देवशयनी एकादशी के दिन से और आज के दिन जागते हैं देव उठनी एकादशी के दिन। आज की जो कथा है वो इस प्रकार है कि एक राजा था, उसने बहुत सुंदर अपने राज्य को चला रखा था। उसका सख्त आदेश था कि एकादशी के दिन पूरे राज्य में कोई भी अन्न न ग्रहण करेगा, न बनेगा। तो नौकर से लेकर के राजा तक और राजा से लेकर के नौकर तक सब एकादशी का व्रत रहते थे। एक दिन क्या हुआ कि किसी राजा का एक व्यक्ति उस राजा के पास आया और आकर के कहने लगा, महाराज मुझे आपके यहाँ नौकरी करनी है, नौकरी चाहिए। तो राजा ने यह कहते हुए स्वीकृति दी कि देखो भाई, हमारे यहाँ एकादशी वाले दिन अन्न नहीं बनता है, तो आपको एकादशी का व्रत रहना पड़ेगा, आपको फलाहार मिलेगा। राजा की बात सुनकर के उस नौकर ने उस बात को स्वीकार कर लिया और वह उसके यहाँ नौकरी करने लगा। एक बार जब एकादशी आई तो वह उसके सामने जब फलाहार आया एकादशी के दिन, तो उस फलाहार से वह संतुष्ट नहीं हुआ। राजा के सन्मुख गया और जाकर के गिड़गिड़ाने लगा, महाराज मैं बगैर अन्न के रह नहीं सकता, मुझे अन्न की व्यवस्था कराएं। राजा ने कहा, तुम्हें हमारी बात याद है जो हमने शर्त आपके सामने रखी थी कि एकादशी के दिन हमारे यहाँ अन्न नहीं बनता है तो आपको नहीं मिलेगा। तो आपने उस समय स्वीकृति दी थी। तो कहने लगा, महाराज आप कुछ भी कहें, मैं बगैर अन्न के नहीं रह सकता। अंत तो गत्वा यह परिणाम हुआ। राजा ने कहा, ठीक है, जब तुम नहीं रह सकते तो ऐसा करो, कुछ आटा दाल चावल ले जाओ और नदी किनारे जा कर के बनाना और भगवान को भोग लगाना। वह नौकर आटा दाल चावल आदि लेकर के नदी किनारे गया, वहाँ जा कर के भोग बनाया और भोग बना कर के मेरे भगवान को समर्पित किया। भगवान ने आकर के इस भोग को ग्रहण किया। जब भगवान ने आकर के ग्रहण किया, भक्त ने दोनों ने जब ग्रहण किया तो भक्त थोड़ा भूखा रह गया, पूर्णतः वह संतुष्ट नहीं हो पाया भोजन से। तो अगले बार जब फिर एकादशी आई तो कहने लगा, महाराज मेरा थोड़ा राशन और बढ़वाएं, क्योंकि पिछली बार मैं भूखा रह गया था। तो राजा ने और बढ़वा दिया आसन। उसने वही क्रम अपनाया कि नदी किनारे गया, भोग बनाया, भगवान को बुलाया, भगवान आए, भगवान ने भोजन ग्रहण किया। अब तो परिणाम ये निकलने लगा कि प्रति एकादशी वाले दिन वह राशन बढ़वा के ले जाने लगा। तो राजा को शंका हुई, ये करता क्या है, देखना चाहिए। तो जब एकादशी आई, वह राशन लेकर के जब नदी किनारे गया तो राजा पीछे पीछे चला गया और एक पेड़ की आड़ में छुप गया और पेड़ के आड़ में छुप गया और वहाँ से देखने लगा कि ये करता क्या है। मेरे भाई बहन, वह नौकर भोजन बनाता है, भोग बनाता है, भगवान को बुलाता है, लेकिन भगवान नहीं आए। तो फिर बुलाया, जब काफ़ी प्रयत्न किया, कई बार बुलाया, भगवान नहीं आए, तो कहने लगा, या तो आप आ जाओ, अन्यथा नहीं तो मैं इस नदी में कूद करके अपने प्राण दे दूंगा। जब ऐसा भाव उसने मन में प्रकट किया, भगवान नहीं आए, तो वह अपने प्राण त्यागने के लिए नदी पर चल दिया। जैसे ही नदी में वह प्राण त्यागने के लिए उद्यत हुआ, उसी क्षण मेरे नारायण प्रकट हो गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। प्रकट होकर के उनको दर्शन दिया। राजा ने भी इस दृश्य के दर्शन किए और भगवान ने प्रकट होकर दर्शन दिया और उस भक्त राज को अपने साथ बैकुंठ को ले गए। ऐसा वर्णन है
जो देवउठनी एकादशी का व्रत करता है, पावन व्रत को करता है, मृत्यु के उपरांत उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है, इसमें संदेह नहीं है। इसलिए सभी को एकादशी का व्रत करना चाहिए। यह वैकुंठ प्रदायिनी है, यह मृत्यु के भय से अभय करने वाली है। जब राजा ने इस दृश्य को देखा कि नौकर भगवान के साथ वैकुंठ चला गया, तब उसने मन में विचार किया कि श्रद्धा और भाव से यदि एकादशी का व्रत किया जाए तो अवश्य ही भगवत प्राप्ति होती है। इसलिए आज का ये महत्व है देवउठनी एकादशी का। आप सभी देवउठनी एकादशी के पावन व्रत को करें। आज के दिन भगवान योग निद्रा से बाहर आए थे। 4 महीना का जो चतुर्मास होता है, जो संत लोग चतुर्मास करते हैं, इसे 4 महीने में एक ही जगह रह करके चतुर्मास करते हैं। आज ही के दिन यह चतुर्मास पूर्ण होता है। तो जिन जिन भक्तों ने चतुर्मास किया है उन सभी को चतुर्मास के पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई, देवउठनी एकादशी के पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई, एवं सभी को तुलसी शालिग्राम भगवान के विवाह के पावन पर्व की बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन में तुलसी शालिग्राम भगवान चारों पुरुषार्थों को पूर्ण कराएं, आपके पुरुषार्थ को पूर्ण कराएं, धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि की आपको प्राप्ति होवे, आपके मनोरथ पूर्ण होवें, ऐसी कृपा हम भगवान से करते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।